CBS, EMRS। ये वो टीचिंग एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी में ना एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी छुपी हुई है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो आज चलिए इसी छुपे हुए तरीके को समझते हैं। अब जो भी तैयारी कर रहा है उसके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, यही ना कि यार प्रैक्टिस शुरू कहाँ से करें। एक तरफ तो है महंगी महंगी कोचिंग, मोटी मोटी गाइड किताबें, और दूसरी तरफ एक ऐसा रिसोर्स है जो सबके सामने होता है, पर मजाल है किसी का ध्यान उस पर चला जाए। और वो गोल्डन सॉस पता है क्या है? CBSE के बोर्ड पेपर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, वही बोर्ड पेपर्स जो शायद कहीं धूल खा रहे होंगे। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे यही पुराने पेपर्स तैयारी की हर मुश्किल का एक, कह सकते हैं, रामबाण इलाज बन सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन टीचिंग एग्जाम्स और CBSE सिस्टम के बीच इतना गहरा कनेक्शन है ही क्यों? चलिए जरा इसको डिटेल में समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, सारी बात एकदम शीशे की तरह साथ हो जाएगी। इसके 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला तो ये कि KVS, NVS और EMRS ये सारे के सारे स्कूल CBSE से ही एफिलिएटेड हैं। दूसरी बात, इन सब में किताबें कौन सी चलती हैं? वही NCERT की। और सबसे जरूरी, मतलब सबसे क्रूशियल पॉइंट, TGT और PGT का जो सिलेबस है वो 100% NCERT बेस्ड है। तो मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो फिर एक लॉजिकल सवाल मन में आता है कि नहीं, कि भाई जब सिलेबस सेम है, किताबें भी सेम है, तो सवाल एकदम से अलग कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। मतलब सीधा सा है, जो टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं वो ही इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अपने आप सुपर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सोर्स सेम है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। TGT और PGT दोनों के लिए स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर TGT और PGT वालों के लिए अप्रोच में एक छोटा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फर्क है। पहले PGT की बात करते हैं। जो लोग PGT की तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्लास 12 के पिछले 10 साल के बोर्ड पेपर्स पर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बोर्ड के सवाल ना रट्टा मारने वाले नहीं आते, अब वो होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। और जो इन मुश्किल सवालों को समझ गया उसे तो कॉम्पिटिशन में सीधी सीधी बढ़त मिलनी ही है। अब आते हैं TGT वालों पर। इनके लिए क्लास 10 के बोर्ड पेपर्स किसी सोने की खान से कम नहीं है। सब्जेक्ट पर कमांड बनानी हो या बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना हो, ये एकदम परफेक्ट है। एग्जाम में बेसिक्स तो वही रहेंगे, बस डिफिकल्टी लेवल हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद अब तक मन में घूम रहा होगा कि भाई बोर्ड के पेपर तो सब्जेक्टिव होते हैं, लंबे लंबे जवाब लिखने पड़ते हैं, और हमारा एग्जाम है MCQ वाला, मतलब टिक मार्क। तो फिर ये लंबे चौड़े जवाब वाले सवाल ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी में कैसे मदद करेंगे? और ये सवाल एकदम जायज है। पहली नजर में तो लगता है कि अरे इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। पर सच बताऊं, असली स्ट्रैटेजी इसी सवाल के जवाब में छिपी है। देखिए, यहाँ पर मकसद जवाबों को रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मकसद है ये पता लगाना कि CBSE किन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है, सबसे ज्यादा जरूरी मानता है। ये पेपर्स एक तरह से टॉपिक फिल्टर का काम करते हैं। ये हमें बताते हैं कि असल में पढ़ना क्या है। तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस है, जरा देखिए। स्टेप 1, किसी भी लंबे सवाल का कोर टॉपिक पकड़िए, मतलब वो सवाल असल में है किस बारे में। स्टेप 2, अब ये समझिए कि उस सवाल के पीछे का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जामिनर उस सवाल से क्या टेस्ट करना चाहता है। और बस स्टेप 3, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर तो वहां से क्या क्या MCQs बन सकते हैं ये अंदाजा लगाना बच्चों का खेल हो जाता है। कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई केस स्टडी हो सकती है, या फिर कोई की डेफिनेशन। ओके, तो अब तक की स्ट्रैटेजी तो सॉलिड है, पर इसमें एक फोर्स मल्टीप्लायर जोड़ते हैं, मतलब एक ऐसी चीज जो बोर्ड पेपर्स के साथ मिलकर तैयारी को सीधा नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। और वो प्रो टिप है NCERT एग्जाम्पलर। इसे तो भूल कर भी मिस नहीं करना है। लेकिन NCERT एग्जाम्पलर ही क्यों? पहली बात, क्योंकि इसमें होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले सवाल, मतलब दिमाग की बत्ती जलाने वाले। और सबसे चौंकाने वाली बात, पिछले KVS और EMRS एग्जाम्स में सवाल सीधे सीधे, मतलब लिटरली यहाँ से कॉपी पेस्ट हुए हैं। ये बोर्ड पेपर से सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए परफेक्ट साथी है। तो फिर सक्सेस का फॉर्मूला क्या बना? एकदम साफ है, CBSE पेपर्स प्लस NCERT एग्जाम्पलर। बस ये कॉम्बिनेशन तैयारी को एकदम कंप्लीट कर देता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। फाइनल टेकअवेज क्या हैं? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि सबसे असरदार रिसोर्स अक्सर वो होते हैं जो सबसे आसानी से हमारी पहुंच में होते हैं, ना कि वो जो सबसे महंगे होते हैं। स्मार्ट तैयारी का मतलब ही यही है, जो हमारे पास है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या कभी कभी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी आंखों के ठीक सामने होती है, हिडन इन प्लेन साइट, और हम उसे बस देख नहीं पाते? इस पर सोचिएगा जरूर।